एक भाई का छोटा परिवार और एक भाई का बड़ा परिवार। किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का बचपन प्यार और एकता से भरे परिवार में गुजरा। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दोनों भाइयों ने एक ही छत के नीचे बड़े होते हुए जीवन की हर खुशी और चुनौती साझा की थी। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई और उनकी सोच में अंतर आ गया। राम ने अलग रहने का निर्णय लिया, जबकि श्याम ने अपने माता पिता और परिवार के साथ रहने का फैसला किया। राम का छोटा परिवार। राम ने शादी के बाद अलग घर बसाया। उसका मानना था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा राहुल उसके छोटे परिवार के सदस्य थे। राम का जीवन बड़ा व्यवस्थित था। वह रोज काम पर जाता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। सीमा ने घर को बड़े प्यार और मेहनत से सजाया। उनका बेटा राहुल एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता था। राम ने सुनिश्चित किया कि उसके परिवार को किसी चीज की कमी न हो। पहले कुछ सालों तक राम और सीमा का जीवन सुखी रहा। त्योहारों के दौरान वे मिठाइयाँ बनाते, बाजार जाते और अपने पड़ोसियों से मिलते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके घर में रौनक की कमी है। राहुल जब बड़ा हुआ तो वह पढ़ाई के लिए शहर चला गया। राम और सीमा अकेले हो गए। जब कोई बीमार पड़ता तो कोई सहारा नहीं होता। घर के बड़े काम जैसे त्योहारों की तैयारी या छोटे कामों में मदद के लिए भी कोई नहीं था। एक दिन सीमा ने राम से कहा, हमने सोचा था कि छोटा परिवार हमें सुखी रखेगा, लेकिन यह सुख केवल सुविधाओं तक सीमित है। हमारे पास खुशियाँ क्यों नहीं हैं? राम ने उसकी बात सुनी, पर उसके पास इसका उत्तर नहीं था। श्याम का बड़ा परिवार। दूसरी ओर श्याम ने अपने माता पिता, भाई बहनों और उनके परिवारों के साथ रहना चुना। श्याम का मानना था कि बड़ा परिवार, बड़ी खुशियाँ। उसका घर हमेशा चहल पहल और रौनक से भरा रहता था। श्याम की पत्नी सुनीता ने बड़े परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेलते और उनसे कहानियां सुनते। श्याम का घर ऐसा था जहां हर त्योहार बड़े उत्साह और खुशी से मनाया जाता। त्योहार के समय सभी लोग मिलकर घर की सजावट करते। महिलाएं रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती, बच्चे फूलों की सजावट में मदद करते और पुरुष बाजार से सामान लाते। त्योहार के दिन उनका घर खुशियों से भर जाता। श्याम का बड़ा परिवार हमेशा एक दूसरे का सहारा बनता। जब भी कोई मुश्किल आती तो सभी मिलकर उसका समाधान निकालते। एक बार श्याम की नौकरी चली गई तो उसके माता पिता और भाई बहनों ने उसकी आर्थिक मदद की। श्याम ने जल्दी ही नई नौकरी पाई और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। श्याम का परिवार एक ऐसी जगह थी जहां हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता। परिवार में बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देते और बच्चे परिवार की परंपराओं को समझते। समय का चक्र। समय बीतता गया। राम और सीमा बूढ़े हो गए। उनका बेटा राहुल शहर में ही बस गया और नौकरी में व्यस्त हो गया। राम और सीमा के पास अब केवल पैसे थे, लेकिन उनका घर सूना था। एक दिन राम ने श्याम से मिलने का निर्णय लिया। वह श्याम के घर गया और देखा कि श्याम का घर खुशियों से भरा हुआ था। श्याम के बच्चे और पोते पोतियां आंगन में खेल रहे थे। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यह देखकर राम को अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। श्याम ने राम को बैठाया और उसकी परेशानी पूछी। राम ने कहा, भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन में इतनी खामोशी क्यों है। हमने तो सुखी जीवन का सपना देखा था। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, सुख केवल पैसों और सुविधाओं से नहीं आता। सुख परिवार के साथ रहने से आता है।
बड़ा परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। राम ने श्याम की बातों पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया। राम की सोच में बदलाव। राम ने अपने बेटे राहुल को फोन किया और उससे कहा, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना बहुत अकेले हो गए हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। राहुल ने यह सुनकर कहा, पिताजी, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास लौट आया। राम और सीमा ने महसूस किया कि उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटा परिवार सुविधा तो दे सकता है, लेकिन बड़ा परिवार जीवन को प्यार, सहयोग और खुशियों से भर देता है। बड़ा परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऐसा आधार है जो हर मुश्किल समय में हमें सहारा देता है। संदेश: रिश्तों की अहमियत समझें और अपने परिवार को सहेज कर रखें। परिवार का प्यार और एकता ही जीवन को सार्थक बनाती है।